यदि कोई साधक ब्रह्म नहीं है ऐसा पेज नंबर, समझता है। भकरन जरा पेज नंबर बताओ। पेज नंबर है भाई 45। 45। मेरे पास तो गीता का है टोटल, आपके पेज नहीं है। वो 317 है तेरे, आपको ये बुला दीजिए। ये वाला आप ऐसा करो, ये जो कल दोबारा से राम विनोद ने डाला है ना, उसको खोल लो। वो तो अभी आया होगा ना आपके पास, बुला कल ही आया। दीजिए तुम। 317 पेज पे हो गीता वाली किताब में। 317। नहीं, अष्टम अनुवाक तक तो लास्ट टाइम पढ़ लिया था, पढ़ना नहीं, शुरू बस कर वही दिया। थे। नहीं, पंचम तक करप्तम कर्म हुआ था, अष्ट में शुरू होना है। क्योंकि मैंने भी वो मार्क ये एक रखा हुआ है ये ना सब। सस्तम। चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। वहीं से पढ़ो, सस्तम से यार पढ़ हाँ, लेगा। सिस्टम से पढ़ लेते हैं, कोई बात। पढ़ूं? या हाँ। गो गो है। यदि कोई साधक ब्रह्म नहीं है ऐसा समझता है तो वह असत ही हो जाता है, अर्थात ईश्वर की सत्ता को न मानते हुए स्वेच्छाचार से, सदाचार से भ्रष्ट, आसुरी व तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। सदाचार से भ्रष्ट, आसुरी व तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। और यदि कोई साधक ब्रह्म के तत्व को न जानते हुए भी यह धारणा रखता है कि ब्रह्म अवश्य है, तो ऐसे साधक को सत अर्थात सत्पुरुष समझा जाता है। तस्यैष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। उस आनंद में परमात्मा का भी यही शरीर रूप में रहने वाला आत्मा है जो पहले वाले विज्ञान में का था। अथातो नु प्रश्न उता विद्वानमुं लोकं प्रेत कश्चन गच्छति, आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित समुश्राताउ। इसके पश्चात यहां से अनुप्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म है तो उनके जानने वाला कोई भी साधक मृत्युपरांत उस लोक में जाता है अथवा नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्म को जानने वाले किसी भी साधक को परलोक प्राप्त होता है अथवा नहीं। अब आए, सो काम्यत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत स तपस्तत्वा इदम सर्वं सृजत यदिदम किंच तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच त्यक्चाभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यभवत् यदिदं किंच तस्यत्यमित्याचक्षते तदप्येष लोको भवति। उस परमेश्वर उस परमेश्वर ने विचार किया कि मैं प्रकट हूं और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत सा हो जाऊं। इस संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने तप किया, अर्थात अपने संकल्प का विस्तार करके ये जो भी कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, इस समस्त विश्व की रचना की। उस जगत की रचना करने के पश्चात वह उसी में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के पश्चात मूर्त और अमूर्त रूप से विद्यमान भूतों में, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि दिखाई देने वाले भूतों में, तथा अदृश्य भूत जैसे वायु और आकाश के रूप में प्रविष्ट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और जिनका वर्णन नहीं भी किया जा सकता, ऐसे विभिन्न पदार्थों के रूपों में हो गए। इसी प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, जड़ और चेतन, सत्य और झूठ, इन सबके रूप में एकमात्र परमेश्वर ही एक रूप और नाम धारण कर व्यक्त हो गए। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है वह सभी सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। Means everything is Paramatma. करेक्ट। Whatever you see, whatever you feel, everything is Paramatma. हाँ, That is basically whatever, something like a Chetna, जैसे। या थिंक सो। नहीं, ठीक, एवरीथिंग इज परमात्मा, यस।
यानी एवरीथिंग इज इन परमात्मा, एवरीथिंग इज इज परमात्मा। प्रेजेंटिंग इटसेल्फ इन परमात्मा ना, जिसको ब्रह्मन हम कहते हैं। सब कुछ परमात्मा में स्थित है और परमात्मा ही सब चीजों में व्यक्त हो रहा है, इसको ऐसे करेक्ट, करेक्ट। एक्चुअली इसका मांडूक्य उपनिषद में बड़ा अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है, हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा। हम्म। हर्ष, एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत अच्छे आप, बहुत संक्षिप्त में आपने बता दिया, बहुत अच्छा। अथ सप्तमोनुवाक। अभय प्रतिष्ठा। असद्वात् इदमग्र आसीत्, ततो वे सद्जायत, तदात्मान स्वयं कुरुत, तस्मात् सुकृत मुच्यत इति। सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत असत अर्थात अव्यक्त रूप में विद्यमान था। उस अव्यक्त अवस्था से यह सत अर्थात नाम रूप प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ है। उस परमात्मा ने अपने को स्वयं ही प्रकट किया है, इसलिए उन्हें सुकृत भी कहा जाता है। यदेतत् सुकृतम रसो वैसः रसम हो ह्येवायम् लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्याल्क प्राण्यात्। यदेष आकाश आनंदनो न स्यात् एष ह्येवा नंदयाति। निश्चय ही वह परब्रह्म परमात्मा जो सुकृत कहे गए हैं वे रस स्वरूप है, क्योंकि यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त कर आनंद युक्त होता है। यदि ये आनंद स्वरूप आकाश स्वरूप परमात्मा न होते तो कौन जीवित रह सकता था और कौन प्राणों की क्रिया अर्थात शरीर का हिलना डुलना कर सकता था? निस्संदेह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करने वाला है। यदा सुकृत का यहाँ क्या मतलब था? सुकृत, सुकृत। सुकृत मतलब अच्छी डिजाइनर, गुड डिजाइनर, ओके, समथिंग लाइक दैट। सुकृत का है। हम्म। हम्म। कि उसने जो रचना की है वो अच्छी रचना की अच्छी है। रचना, हाँ, गुड डिजाइन। यदा ह्येवेश एतस्मिन् दृश्ये नामत्ये निरूक्ते निलयने भयम प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सो भयम गतो भवति। क्योंकि जब कभी यह जीवात्मा, जीवात्मा यानी कि हम लोग, इस अदृश्य शरीर रहित वाणी द्वारा वर्णन करने में असमर्थ और दूसरे का आश्रय न लेने वाले पर ब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, तब यह निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सदा के लिए भय व शोक से रहित हो जाता है। ओके, तो इन्होंने कहा कि जब हम आत्मा जो है वो परमात्मा में स्थित है तो वो सदा के लिए भय व शोक से रहित है। करेक्ट। यदा हेवेश एतस्मिन् नुदर्मन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति, तत्वे भयं विदिशो मन्वानस्य तदप्ये श्लोको भवति। क्योंकि जब तक यह जीवात्मा थोड़ा सा भी उन परमात्मा से विमुख रहता है तब तक उसको जन्म मृत्यु भय प्राप्त होता है, और यह भय केवल ईश्वर विमुख जीवात्मा को ही नहीं होता अपितु अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी प्राप्त होता है। ये इंटरेस्टिंग कि ये जो भय है ये सिर्फ उनको नहीं होता जो ईश्वर से विमुख है, बल्कि अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी होता है। अभिमानी, इगोइस्टिक। ये जरा सी लाइन हर्ष एक्सप्लेन करो भाई, ये अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी क्यों होता है? क्योंकि ईगो है ना, हम्म। द्वैत में है वो। द्वैत में, मैं और मेरा में है। हाँ, मैं आइडेंटिटी से विमुक्त नहीं हो पाया, इसलिए जो है वो भी
उसको भय अटैचमेंट रहता है। ठीक बात। अटैचमेंट और अटैचमेंट से फियर, ये एक साथ होते हैं। करेक्ट, बिकॉज लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग फियर दैट ऑफ लूजिंग हो जाता है। तो अभिमानी शास्त्रज्ञ का भी अटैचमेंट अपने ही साथ इतना बढ़ जाता है कि भाई मैं जानता हूँ, हम्म। तो फियर उसके साथ नहीं ऑटोमेटिकली आ जाता। उसमें जब तुम मैं का हो जाता है ना, तो तुम्हारा भय इस वास्ते आ जाता है कोई इसे उठा के ना ले जाए। हम्म। बेसिकली आपको मतलब जब आपका सोना हो तो उसका उससे साथ आपको ये होता है भी मुझे इसकी रक्षा करनी है। जब तुम सोने को वो सोच लो कि कोई भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, तब वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाट इट इज आई थिंक। कि हर जीवात्मा को भय तो रहता है मरने का। हाँ। वो मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, हम में से कोई नहीं मरना चाहता, चाहे वो कोई भी हो, जब तक कि उसको ये सब गहराई से उसके दिमाग में ना चला जाए कि हम्म। परमात्मा क्या है, मैं हाँ। क्यों हूं। हम्म। जब मैं तो कभी इसमें, मर ही नहीं सकता, मैं इमोर्टल हूँ हाँ, तो मैं बेसिकली। मर ही नहीं सकता, ये सब जब ज्ञान हो जाएगा तो हम्म। उसकी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। करेक्ट। एंड अभी हर्ष ने जो बताया ना, दैट अटैचमेंट, द हम्म। अटैचमेंट इज आल्सो नो, बिकॉज अरे मेरा ये ना हो जाए, मेरे उसके ये हम्म। ना हो जाए, हम्म। ऑल दोस थिंग्स कीप ऑन बॉदरिंग यू। द हम्म। मोमेंट ये कि वो के ये सब नेचुरल साइकिल है, ये सब हम्म। तो होना ही है, मरना जीना होना है, ये हम्म। साइकिल। हम्म। एंड व्हाट इज, मतलब हाउ आई एम कनेक्टेड विद परमात्मा, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ जाए, so करेक्ट। then probably you will detach, हम्म। you will be performing your duty but हम्म। not getting disturbed by that. करेक्ट। एक्चुअली वो वननेस का जो है ना, हम्म। वननेस की जो बात की जाती है ना कि आई एम आत्मा ब्रह्मा, हम्म। जो जो ब्रह्मन विच इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट ब्रह्मन एंड दिस आत्मा। वही उसने पहले कहा कि लेकिन जो वो एक निर्भयता जैसे पूर्वक परमात्मा वो में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, यही कहा ना इन्होंने ऊपर वाले उसमें। लेकिन वो एक जैसे रामविनोद जी कह रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि जैसे हम इस सब के बारे में हमें नॉलेज है, हम्म। बट वी हैव नॉट रीच टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव बिकम Yeah. वन। अभी वहां हम करेक्ट। नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने बारे में हमेशा Yeah. ये सोचते रहते हैं ना कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, राइट। ये सब डिजायर्स हैं हमारे अंदर अभी भी। हाँ, वो तो खैर है, वो तो नेवर एंडिंग है ही। हाँ। मतलब इसको अगर वैसे भी देखा जाए ना तो वो सिंपल सा वो है ना, महाभारत में सब्जेक्ट एक जगह कि वो शिकार कर रहे हैं, प्यासे हो गए हैं, तो पानी पीने के लिए तालाब ढूंढा जाता है। हम्म। पहला पांडव गया तो उसने कहा कि यार साला पानी भी नहीं पीने देता, अपने क्वेश्चन पूछता है। यक्ष प्रश्न जो थे वो, यक्ष। हाँ, नहीं वो मतलब जाके पानी पीने के चक्कर में पड़ा हुआ, ने क्या, मैं रुक जा, मैं बात करूंगा। पहले मेरे तो प्रश्न का जवाब दे। या तो वो चारों अपने ऐसे गिर गए वहां अल्टीमेटली। और जब युधिष्ठिर गया है वो स्वार्थ से ऊपर हो चुका था, उसने हाँ। कहा चल भाई पहले तेरे ही जवाब देता हूँ मैं। तो एक्चुअली लुक अबाउट दैट दैट युधिष्ठिर लिटिल बिट ऑलरेडी आध्यात्मिक हो चुका था। तो दैट्स द गुड वन इन, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। तो यहाँ पूरे उपनिषद में शायद ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि परमात्मा क्या है, हम हम्म। सब क्या है। करेक्ट। परमात्मा, ये रियलाइज करना कि हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं, हर चीज में परमात्मा एग्जिस्ट करता है, ये करेक्ट। महसूस कराया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स डिटैचमेंट एंड ऑल दैट इज देयर, इफ यू आर नॉट अटैच्ड then you will be a different, do all your duties but remain detached, not attached, or whatever way you call it. नॉट अटैच्ड। भीषास्माद्वात् पवते भीषो देति सूर्य, भीषास्मादिग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। इन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर के भय से
ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हीं के भय से सूर्य उदय होता है, इन्हीं के भय से अग्नि इंद्र और पांचवा मृत्यु, यह सब अपना कार्य सुव्यवस्थित रूप से करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक है। सैषानंदस्य मीमांसा भवति, युवा स्यात्स्याध्युयुवाध्यापक ध्यायकः, अशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनंदः। अब आनंद संबंधी मीमांसा पर विचार करते हैं। कोई श्रेष्ठ आचरण वाला साधु युवक हो, वेदों का अध्ययन कर चुका हो, शासन में अत्यंत कुशल हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां सर्वथा दृढ़ हों, तथा वह सब प्रकार से बलवान हो, और उसे ये धन से परिपूर्ण धरती प्राप्त हो जाए, तो यह भी मनुष्य लोक का एक आनंद है। चलो मैं निकलता हूँ, है फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अरे, आनंद को एंजॉय नहीं किया तुमने? आनंद ही आनंद है आप लोगों के साथ। ऑलराइट, सी यू। बड़े ध्यान से। ते ये शतम मानुषा आनंदः, स एको मनुष्य गंधर्वणामंदनं नंदः, श्रोत्रियस्य चाका महत्तस्य। यह जो मनुष्य संबंधी 100 आनंद है, वह मनुष्य गंधर्वों, जो मनुष्य उत्तम कर करके गंधर्व योनि को प्राप्त हुए हैं, वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद होता है, जिसका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ है। ऐसे वेद वेत्ता पुरुष भी वह स्वाभाविक आनंद है। कोई एक वर्ड मिसिंग है इसमें। ऐसे वेद वेत्ता पुरुष का भी वह स्वाभाविक आनंद है, ऐसा होना चाहिए शायद। ठीक। वे व्यता पुरुष को स्वभाव से ही प्राप्त है। इसमें तो ये वो हाँ, श्रुत वही चीज, स्वाभाविक स्वाभाविक आनंद है, वही चीज। या ते ये शतम मनुष्य गंधर्वणाम आनंदा, स एको देव गंधर्वणाम आनंद, श्रोत्रियस्य चाका महतस्य। यह जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह देवजातीय गंधर्व का एक आनंद है, तथा वही आनंद कामनाओं से अदूषित चित्त वाले क्षोत्रिय वेदज्ञ को भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। सेम चीज कही गई बिल्कुल। वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ले जा रहा है ना। मनुष्य से हम्म। गंधर्व, गंधर्व से देव वृत्ति वाले, हम्म। तो वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। मनुष्य के 100 आनंद के बराबर एक आनंद हो गया उसका गंधर्व का, गंधर्व हम्म। के 100 आनंद के बराबर देव वृत्ति वाले का। हम्म। तो ये लेवल्स। ठीक है, क्योंकि उसी लाइन में चल रहे हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, पढ़ रहे हो उसको। ये जो देव जातीय गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वे चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों का एक आनंद है, और वही आनंद भोगों के प्रति निष्काम क्षोत्रिय वेदज्ञ को भी स्वतः प्राप्त है। या वो एक के बाद दूसरी, जैसे फिर गंधर्व हो गए हो, फिर उसके ऊपर उठ गए हो, फिर पितृ हो गए हो, उनको सबको उसी में लाए हो। हाँ, इससे जो, अच्छा, इसमें एक चीज मतलब वही कहने की कोशिश शायद ये कर रहे हैं कि जो हायर लेवल्स पे जाने के जो आनंद है, जैसे मनुष्य योनि से गंधर्व योनि, गंधर्व योनि से देवता योनि, इसमें जाने के जो आनंद है, वो यहीं पर अगर आप जो है निष्काम, या भोगों के प्रति निष्काम और क्षोत्रिय वेदज्ञ, यानी कि जो मतलब वेदों को सुनते हैं या वेदों के ज्ञाता है, उनको भी वही आनंद यहीं पर प्राप्त है। या उनके लिए बस एक कंडीशन दी है, कामनाओं से हाँ। दूषित चित्त वाले, हाँ। वो उनकी आपकी कामनाओं से वो हो जाना चाहिए तुम्हारा कंट्रोल। हम्म। हम्म। वो ये जो चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के 100 आनंद हैं, हाँ। वह अजानज नामक देवताओं का एक आनंद है, और वही आनंद उस लोक तक के भोगों में कामना रहित क्षत्रिय वेदज्ञ को भी स्वतः प्राप्त यस। है। ये वही है। ये जो आजानज नामक देवताओं के 100 आनंद हैं, वह उन कर्मदेव नामक देवताओं का एक आनंद है,
अब ये देवताओं की भी कैटेगरी इन्होंने शुरू कर दी। आ जाना, वही आनंद जो वेदोक्त कर्म से देव भाव को प्राप्त हुए हैं, उस लोक तक के भोगों में कामना रहित क्षत्रिय वेदक को भी स्वतः प्राप्त है। वो भी Yeah. ये जो कर्मदेव नामक देवताओं के 100 आनंद है, वे देवताओं का एक आनंद है, और वही आनंद उस लोक तक के भोग, ये सब वही है। हाँ ये मतलब ये जो देवताओं के 100 आनंद है, वे इंद्र का एक आनंद है। अब यहाँ है, और वही आनंद इन तक के भोगों में कामना रहित क्षत्रिय वेद वेदता को भी स्वतः प्राप्त है। और ये जो इंद्र के 100 आनंद है, ये बृहस्पति का एक आनंद है। yeah. बृहस्पति गुरु हो गए, और वही आनंद बृहस्पति के भोगों में कामना रहित क्षत्रिय वेद वेदता को भी स्वतः प्राप्त है। अब ब्रह्मा जी आ गए। ये जो बृहस्पति के 100 आनंद है, वह प्रजापति का एक आनंद है, और वही आनंद प्रजापति के भोगों में कामना रहित क्षत्रिय वेद वेदता को भी स्वतः प्राप्त है। अच्छा, ये देखिए कि ये अभी तक ब्रह्मा जी तक ये सब एक्चुअली मेटीरियल योनि ही कही जाती हैं। Yeah. अप टू प्रजापति, यानी कि मनुष्य योनि के बाद गंधर्व देव, डिफरेंट काइंड ऑफ देवतास बताए, उसमें फिर देवताओं के राजा इंद्र, फिर इंद्र के गुरु बृहस्पति, फिर बृहस्पति के संचालक ब्रह्मा जी। Yeah. सीक्वेंस। इसके बाद का आपको देखना पड़ेगा जो है। नहीं, लास्ट है ये जो प्रजापति के 100 आनंद है ब्रह्मा जी के, वे ब्रह्म का एक आनंद है। Yeah. नीचे ही चला गया। नहीं नहीं, कहाँ थे? पेज 53, 54। लास्ट वाले श्लोक पे होना हाँ चाहिए। हाँ, ये 1 मिनट। ये प्रजापति का 100 आनंद है, वह ब्रह्म का एक आनंद है, और वही आनंद ब्रह्मलोक तक के भोगों में कामना रहित क्षत्रिय वेद वेदता को भी स्वतः प्राप्त है। या यश्चायम पुरुषे यश्चा सावादित्ये स एक स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एत मन्मयमात्मन मुपसंक्रामति एतम प्राणमयमात्मन मान मुपसंक्रामति एतम मनोमयमात्मान मुपसंक्रामति एतम विज्ञानमयमात्मन मुपसंक्रामति एतात्मानंदमयमात्मान मुपसंक्रामति तदप्य श्लोको भक्ति। वह परमात्मा जो मनुष्य तथा सूर्य में भी समान रूप से विद्यमान है, वह सबका अंतर्यामी एक ही है। जो इस प्रकार से जानने वाला है, वह इस मृत्यु लोक से विदा होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। इस विषय में आगे कहे जाने वाला श्लोक इस प्रकार है। एनीथिंग फर्दर I डिस्कशन? see that ये मृत्यु लोक से विदा होकर, then he is talking about अन्न में and all that, no, विज्ञान में, मनो में and all that। ये समझ नहीं आ रहा मृत्यु लोक से विदा होकर के क्यों? ये तो मृत्यु लोक से पहले की बात है सब। मेरे ख्याल से ये जो कोश हैं, ये जो कोश, जितने भी कोश हैं, Yeah. ये स्पिरिचुअल माने जाने चाहिए। क्यों हर्ष? और ये जब शुरू हुआ था ना, तो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न के हिसाब से है ना ये आंसर। तो Yeah. प्रश्न क्या था कि वो मरने के बाद में क्या वो आनंद को प्राप्त करता है ब्रह्म को। तो यही तो वो दोनों क्वेश्चन यही तो चले थे कि भाई जो असत्य में भी करता है वो मरने के बाद कहाँ जाता है, और जो सत्य में करता है तो वो कहाँ जाता है। तो उसकी उन्होंने अब वो बता रहे, स्टेज बता रहे, तो ये हो गया मृत्यु के बाद का क्वेश्चन है वो, जहां से ये स्टार्ट हुए थे। एग्जैक्टली। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये कहा कि मरने के बाद में उसको क्या प्राप्त होता है, तो इसीलिए मृत्यु हाँ। लोक से विदा होने के बाद क्या बात है ये बताया। बट नहीं, मेरे ख्याल हर्ष से जो डाउट रेज कर रहा है ना राम विनोद, वो ये कह Yeah. रहे हैं कि ये जो चारों पांचों कोश हैं, पिछला जो हमने समझा था
तो इसके हिसाब से ये कोश तो इंसान के एग्जिस्टिंग उसमें ही हैं, ये सारे कोश पांचों। या है तो, बट वो उस टाइम तो स्वार्थ के साथ है। वो तो जीवित रहते हुए भी है ना ये कोश। हाँ, बट ये उसमें जीवित रहते दैट हुए इज द डाउट वो है। कामना से तो संतुष्ट नहीं हुआ ना। आपको कामनाओं से संतुष्ट होना है। इसकी इस बात से तो यही लगता है इसकी कि जो हम्म, ये जो कोश बताए हैं पांचों, हम्म, ये आत्मा के हिस्से लगते हैं। है तो सब वो आत्मा के। हाँ, क्योंकि बट शरीर क्वेश्चन में शरीर के हिस्से तो होते तो हमें महसूस होते ना। ये अगर आप वापस उस पे चले जाओ ना, ये वो था वहाँ 46 के पेज 46 के ऊपर, हम्म। उसमें उसने क्वेश्चन से ये शुरू किया था। उसका क्वेश्चन क्या था कि इसके पश्चात यहाँ से अनुप्रश्न आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्म है तो उनको जानने वाला कोई भी साधक मृत्यु उपरांत उस लोक में जाता है अथवा नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्म को जानने वाले किसी भी साधक को परलोक प्राप्त होता है अथवा नहीं। तो इस दोनों के क्वेश्चन में उसने मृत्यु उपरांत की बात की है कि मृत्यु उपरांत वो कहाँ जाता है, जानने वाला भी और ना जानने वाला। तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है सारा, और इसीलिए एंड में उन्होंने आके वहाँ उसको कंप्लीट किया है कि मृत्यु लोक के बाद में ये सारे कोष जो हैं उसी आनंद में मिल जाते, उसी की प्राप्ति होती है। और हर हर श्लोक के साथ में उन्होंने साथ साथ ये बोला था कि जो श्रोत्रिय वेद वक्ता है, जो ऐसा है वो वहां पहुंचता है, और यही आनंद श्रोत्रिय वेद वक्ता को भी मिलता है, यानी दोनों तरह से मिलता चला जाता। तो ये प्रश्न जो है उसी के उसमें रेफरेंस में देखना चाहिए। इसमें मैं बताता हूँ यहाँ से थोड़ा सा गीता का एक जगह हिस्सा थोड़ा सा लास्ट वाला है। देखिए, एक एक चीज, सॉरी मैं अशोक, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हर एक उपनिषद एक डिफरेंट एंगल से एक चीज को बताने की कोशिश करता है। जब आप उसको किसी दूसरे एंगल से कंपेयर करते हैं तो आपको क्वेश्चन आने शुरू। अगर आप उस उपनिषद को उस जिस एंगल से वो बोल रहा है उसी एंगल से देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा, ये इस एंगल से ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब इस पर्टिकुलर उपनिषद के अंदर एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने वो ग्रांटेड ले लिया, बट वो उस एंगल के साथ में, जैसे इसने कहा कि जो कई जगह पे सत और असत का वर्ड यूज किया, कि जो मैनिफेस्ट हो जाता है वो सत है, और जो नहीं जाना जा रहा वो असत है। तो ये उल्टा बिल्कुल डेफिनेशन अपोजिट है। का है, हाँ, वही। जो हम ब्रह्म विद्या की जब हम बात करते हैं तो जो मैनिफेस्टेड है उसको असत बोलते हैं कि वो चेंजिंग है, और जो अनचेंजिंग है उसको सत बोलते हैं। मगर इस उपनिषद में टोटली अपोजिट तरीके से उसको यूज किया गया वर्ड्स को। और जब हम इन दोनों, अगर हम इस उपनिषद के एक्सप्लेनेशन को ब्रह्म विद्या के एक्सप्लेनेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो कुछ कंफ्यूजन है सिंपल वर्ड्स के अंदर। कई बार ऐसा भी लगेगा कि ये तो गलत कह रहा है। हम्म। तो इसलिए उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, मगर आपको इसी एंगल के साथ देखना पड़ेगा कि जिस एंगल के साथ इस उपनिषद में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका एंगल क्या है कि सत्य वो उसको बोलता है जो अनुभव में आ जाता है, यानी जो संसार में जो भी हमारे चीजें देखने में आती है वो सत्य। और जो नॉर्मली कहते हैं ना कि भाई इसका एविडेंस क्या है, सामने मेरे सामने है इसलिए सत्य है, और जिसका प्रत्यक्ष एविडेंस प्रमाण। नहीं है, कोई सामने नहीं है, वो असत्य है। एक एक ये नॉर्मल लॉजिक भी देते हैं ना लोग। तो इस उपनिषद में इस लॉजिक के साथ में उसने सत्य और असत्य का वर्ड यूज किया है। तो इसलिए
इसको आप सिर्फ इसी एंगल से देखें कि भाई इतने ही लिमिटेशन और बाउंड्री के अंदर ये एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा लिमिटेशन और बाउंड्री में इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमने Correct. जैसे इसमें टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया कि जैसे इसमें जो एक सीक्वेंस बताई है एग्जिस्टेंस की, कि मनुष्य है, गंधर्व है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, ये सारे के सारे लेवल्स बताए हैं ना सारे इसके। तो हमने उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही है। और जब हम ब्रह्म विद्या में चले जाते हैं तो वो लेवल्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हो गए, सो इसलिए कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो इसी रेफरेंस में ही करेंगे और आंसर इसी के रेफरेंस में ही करेंगे, अदरवाइज तो कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्रडिक्शन नजर आए। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली अच्छा, शास्त्रों में पैराडॉक्सेस कॉमन हैं, पर पैराडॉक्स इज नॉट इनकंसिस्टेंसी, दैट इज व्हाट इट इज। इसका मैं तुम्हें यहाँ इन्होंने व्याख्यान पैराडॉक्स इज रिजॉल्वेबल बाय जो मोर स्टडी। या जो मकरंद का प्रश्न था, रामलोद ने उठाया ना, ये इसी तरह से दिया, जो हर्ष भी कह चुका वही बात, बट मैं थोड़ा सा ये पढ़ता हूँ इसको। यह बतलाने के लिए ही यहाँ पांचों को क्रम से प्राप्त होने की बात कही गई है। वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात कहना अभिष्ट नहीं है, क्योंकि अन्य मनुष्य शरीर को तो पहले ही प्राप्त था। उसे छोड़कर जाने के बाद प्राप्त होने वाला फल परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। अतः यहाँ अन्य आदि के अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। फल जो उसका जो फल मिल रहा है शरीर को नहीं मिल रहा, परमात्मा में वो पहुंच गया, वहां मिल रहा है। इसलिए सब में परिपूर्ण स्वरूप सबके आत्मा परम आनंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही इस फल श्रुति का तात्पर्य है। करेक्ट, ये वही चीज आ गई, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ये। या कि तुम्हें मनो में शरीर तो पहले से ही जो आनंद में मनो मन वो शरीर को है, बट अब जो तुम आत्मा को मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। बस ये इसमें व्याख्या में लास्ट लाइन है, दोषी उसी प्रश्न का जवाब दिया थोड़ा सा। ठीक है, हाँ वही है, बिल्कुल वही। एक टावर है, टावर ऑफ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। उसी टावर के अंदर कौन से फ्लोर के ऊपर या कौन से लेवल के ऊपर आप खड़े होकर संसार को देखते हैं, उसका रूप आपको अलग अलग नजर आता है। और अगर एक लेवल वाला आदमी, मान लीजिए तीसरे लेवल पे कोई खड़ा है और उसको संसार नजर आ रहा है, और वो जो छठे लेवल पे जो खड़ा है उसको जो संसार नजर आ रहा है, अगर वो आपस में ये बहस करने लगे, डिस्कशन कि संसार का रूप क्या है, तो वो दोनों एग्री नहीं करेंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है कि जब हम एक लेवल के हिसाब से संसार को या एग्जिस्टेंस को, अपने अपने होने को, एग्जिस्ट होने को देखते हैं, तो हम उस लेवल को देखकर और अगले लेवल के ऊपर जाएं तो उसको अलग से ही देखें, कभी उसको कंपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें विरोधाभास नजर आएगा। नहीं, सही बात है। तो ये एक पर्टिकुलर जो लेवल है ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस से ये उपनिषद पूरा लिखा गया है। अच्छा, अगर एक बात वाच करने की है, हालांकि उपनिषद बहुत छोटे से हैं, बट जब एक बात को समझानी हो ना उन्हें, वो बात इन्होंने ये जो पीछे 5-5 6-6 श्लोक जो है ना पितरों को, और वो तो चेले को अभी भी समझ में नहीं आ, तो भी कभी नहीं आनी, तो वो उसको रिपीट करते करते सेम, बस केवल एक एक वर्ड चेंज है, तो वो उसके सिर में भर दिया ड्रिलिंग, इट इज ड्रिलिंग इनटू माइंड, वही चीज है कि इतनी बार गुणा करो और जोड़ो, वही है। ये कुछ इसी तरह की बात है ना, जैसे बचपन में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है,
उदय सन होता है। राइजेस इन द ईस्ट। या मतलब उसके बट थोड़ा पीछे बड़ा होता है तो उसे समझाया जाता है कि सन डजंट राइज। या पृथ्वी जो है वो जब घूमती है तो उससे ऐसे लगता है कि सनराइज कर रहा है। या तो फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको बोलता है कोई ईस्ट नाम की जगह ही नहीं है, ईस्ट डायरेक्शन ही नहीं है डायरेक्शन कोई। ही नहीं है। ये चेंजिंग डायरेक्शन है कंटिन्यूअसली, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों चारों तरफ घूम रही है तो या ईस्ट की डायरेक्शन चेंज होती चली जा रही है। मतलब तो कि वो मतलब अगर तीसरे वाले को पहले वाले से बहस कराएंगे तो डिस्कशन कराएंगे तो वो तो दोनों को विरोधाभास बहुत लगेगा। या तो ये कुछ उसी तरह की चीजें हैं, ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उपनिषद को उसी बाउंड्री में देखना पड़ता या वो तो है, चूंकि हर उपनिषद का एक अध्याय उसका व्हाट इज द पर्पस, एक या दो चीज ही होती हैं। अब वो बस उसको इतना रिपीट करके उस एक्चुअली चेले को पीट पाट कर शास्त्र ठीक कर देता था। शास्त्र में ये कहते हैं बेसिकली कि इसमें गुरु की बड़ी जबरदस्त रोल है। यस यस। सेंस कि वो है जो शिष्य है उसके अधिकार के अनुसार ही एक्सप्लेनेशन देता है। और जिस जस्ट टू क्लास का शिष्य है उसी सब्जेक्ट को छठी क्लास के शिष्य को एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है और 12वीं क्लास के शिष्य को दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है। ये गुरु डिसाइड करता है कि इसको क्या एक्सप्लेन करना है जो इसकी समझ में आए बेसिकली। और एज शास्त्र में फंडामेंटली उपनिषद वर्ड का मतलब ही ये है कि जो गुरु के सामने बैठकर श्रद्धा के साथ में रिसीव करने की मोड में आप सीखें। ये उपनिषद पढ़ने से नहीं आता, उसको उसका मतलब ही है उपनिषद, हाँ, चरणों में बैठ के सीखने वाला। चरणों में बैठ के सीखना। तो वो गुरु गुरु की तो आवश्यकता उसमें पड़ती ही है। तो एनीवे, तो मतलब बेसिकली जस्ट जस्ट जो जस्ट टू गिव यू एन आंसर टू योर जनरल क्वेश्चंस, कि उसी बाउंड्री के अंदर, उसी रेफरेंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो उस उपनिषद से आंसर हो जाएगा। बट उस बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे आप तो फिर आपको दूसरा उपनिषद या दूसरा कुछ और पढ़ना पड़ेगा। उसका मुझे वो वो एग्जैक्टली बच्चा जो है वो कहेगा कि कल तो कहते थे कि सूर्य ईस्ट से कहा। निकलता है, आज कहते थे सूर्य तो निकलता ही नहीं है, ये तो गलत है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? वो मैं अब मुझे कहानी के सारे पात्र याद नहीं है। एक एक जो था ना, शिष्य कहीं से सीख के आ गया, वो अपने पिता के पास आया आया तो कुछ बात हुई ना, तो वो कह रहा मुझे तो सारा ज्ञान हो गया। तो तो वो कह रहा है कि उसको एक दो क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें वो अड़ जाता है। तो वो फिर उसको कहेगा, वो क्षत्रिय है जो गीता में भी नाम आया उस राजा का, कि तू उसके यहाँ जा, तुझे वहां तुझे पता चलेगा थोड़ा सा। तो वो उसके यहाँ जाएगा तो उसको जवाब नहीं दिया गया फिर। तो फिर वो जो है ना उसको कहेगा कि भाई तू मेरा गुरु बन जा, वो उस किंग्स को कहेगा, और वो उससे तत्व ज्ञान देगा। मुझे याद नहीं है पूरी स्टोरी जिस थी। तो उसमें ये है कि तुम कभी कभी पढ़ के याद आ गया, आज तो मुझे तू जो कह रहा है कि पृथ्वी घूमती नहीं, तो वो याद गया। तो उसका क्या भी तुमने स्कोप ऑफ थिंग्स नहीं देखी है सारी। नाइस नाइस एनीवे, चलो। अब दो दो श्लोक रह गए हैं इसमें ब्रह्मवल्ली में। लेट्स अच्छा। फिनिश देम। हाँ, लेट्स या फिनिश इट। यतो वाचो निवर्तन्ते कौन से अप्राप्य पेज पर है? मनसा। थोड़ा जस्ट सॉरी, हाँ 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 हाँ, एक मिनट। कौन से एक पेज पर है? बता रहा हूँ 55। मैंने 55, गुड, गो अहेड। अथ नवमोनुवाक। हाँ, यतो वाचो या निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्च नेति। मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहां से उन्हें प्राप्त न करके वापस लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं करता। इस प्रकार यह श्लोक है। मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहां से उन्हें प्राप्त न करके वापस लौट आती हैं, यानी ब्रह्म को प्राप्त न करके। व्याख्या पढ़ लो। प्राप्त न करके
वापस लौट आती हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जहाँ जहाँ पर रीच नहीं है इंद्रियों की और मन की, हाँ हाँ हाँ। जहाँ अच्छा वो अच्छा। पहुंच नहीं पाती है, हाँ। इसका ये उस अच्छा अच्छा, ब्रह्म मन को के सहित वाणी आदि इंद्रियां जहां से उन्हें प्राप्त न करके वापस लौट आती हैं। अच्छा ठीक है। उस ब्रह्म, ब्रह्म की तरफ ही इशारा है ना, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं करता, इस प्रकार यह श्लोक है। उसमें इसमें लाग है, एक लाइन है, जिस ब्रह्मानंद को जानने से इस मन और इंद्रियों की शक्ति नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी फिर किसी से भय नहीं करता। ठीक है। एतम एतम ह वाव न तपति, किमहम साधु नाकर्वम, किमहम पाप मकर्वमिति, स य एवं विद्वान एते आत्मान स्मृणुते, उभय हेवेश एते आत्मान स्मृणुते, य एवं वेद इत्युपनिषत्। ये बड़ा बढ़िया वो है ये वाला श्लोक। ये प्रसिद्ध ही है कि उस महापुरुष को ये बात चिंतित नहीं करती कि मैंने क्यों श्रेष्ठ कर्म नहीं किया अथवा मैंने क्यों पापाचरण किया। ये देखिए, जो इन पुण्य पाप कर्मों को इस प्रकार जन्म मरण रूप ताप का कारण जानने वाला है, वह आत्मा की रक्षा करता है। अवश्य ही उन पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को ताप का हेतु जानता है, वह पुरुष अपनी आत्मा की रक्षा करता है। इस प्रकार इस उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली पूर्ण हुई। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो तो कर्मों के अनुसार हो रहा है, जो भी ताप आ रहा है, जो भी स्ट्रेस आ रहा है या जो भी वो आ रहा है, वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द कर्म। जो भी किया होगा, श्रेष्ठ कर्म नहीं किया या पापाचरण किया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी जन्म और मृत्यु हो रही है, ये सब कर्म के फलों के हिसाब से हो रही है। तो इससे जो है विचलित नहीं होता व्यक्ति। हम्म। या इसमें मैं पढ़ता हूँ थोड़ी सी लाइन। हम्म। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूप संताप का हेतु समझकर उनके प्रति राग द्वेष से सर्वथा रहित हो जाता है हम्म। और परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर आत्मा की रक्षा करता है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि वो जो पीछे किए ना, द लोभ या उसके, हाँ, वो जो भी जो प्लस वो माइनस जो तुम्हारा पाप कर्म का साथ था, के बारे में ना सोच के कि ऐसा। हाँ, वो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट। हाँ, वो कर्म का जो पहिया है उसे अपने आप चलने दो, आप हाँ, आत्मा की रक्षा करो। या, बेसिकली वही आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो यस। ब्रह्म को प्राप्त करेगा। हर्ष, कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन दिस? एक एक जो बहुत बड़ा जो दुख है जीवन में, वो गिल्ट से होता क्या? है। सेंस ऑफ गिल्ट जो होता है ना, हाँ हाँ, यस यस। उसका दुख जो है ना, वो बहुत बड़ा होता है और बहुत लंबा होता है, बहुत देर तक चलता है। वो तुम्हारे साथ चला ही जाता है भाई। और उसका दुख जो है वो बहुत मतलब भीषण माना जाता है, या, क्योंकि जो गिल्ट है वो उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं
वो इसमें गिल्ट जब होती है तो गिल्ट क्यों होती है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया या Yeah. मैंने गलत काम किया, ये या मैं दोनों से। अच्छा कर सकता था, और ये वो भी है। किया नहीं, जो मैंने किया वो गलत काम किया, ये दोनों से गिल्ट होता है। खासकर इस बात से होती है कि मैंने गलत काम कर दिया, ना भी किया हो तब भी हो जाती है। ऐसा महसूस हो जाता है कि मैंने गलत किया जबकि ना किया हो, हम्म, क्योंकि कई बार बाहर से लोग आपको विश्वास दिला देते हैं कि आपने जो किया गलत किया था, जबकि आपने गलत नहीं किया। मगर वो जो गिल्ट होती है ना, गिल्ट, ये गिल्ट जो है ना, ये दुखों के अंदर जो है, जो और जो कर्म बंधन के अंदर जो है, और जो संसार के साथ में जो अटैचमेंट के साथ में जो जुड़ा हुआ है, ये सबसे भीषण दुख ये है, गिल्ट। इस गिल्ट को अपने साथ में ना रखना, ये इसके लिए बहुत ही आवश्यकता है ज्ञान की। हम्म, ये गिल्ट आपको बार बार जन्मों के बंधन में डालती है। जिस भी गिल्ट, जिसके साथ में आपको कोई कर्म से गिल्ट है, उसके साथ में आपका बंधन जो है, जन्म का बंधन, वो जन्मों तक चलता है। जब तक आप उस गिल्ट को रिवर्स ना करें, तब जाके कहीं वो बंधन टूटता है। वो आखिरी श्लोक के अंदर इस पर्टिकुलर ब्रह्मवल्ली में उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि ये वाला जो मैंने अच्छा काम कर सकता था नहीं किया, और मैंने जो गलत काम कर दिया, पापाचरण कर दिया, इसके बारे में अपने मन के अंदर गिल्ट को ना रखते हुए इस बात को समझना कि ये एक सृष्टि का रूप है, ये चलता है, और उससे सीख ले लेना, ना सिर्फ गिल्ट को ना रखना बल्कि सीख ले लेना और आगे बढ़ते चले जाना, वो अपनी आत्मा की रक्षा करता है। हम्म, देखो इसमें वर्ड भी यही यूज किए गए, उसने अपनी आत्मा की रक्षा करता है, यानी उस आत्मा को बंधनों में डालने से बचाता है, ये उसकी रक्षा करता है। तो ये ज्ञान होना ये बहुत आवश्यक है, और हम सभी, ये कॉमन है। बड़ी पते की बात है ये। Yeah. ये बिल्कुल कॉमन चीज है कि हर व्यक्ति अपने मन में एक गिल्ट को कहीं ना कहीं बसा के बैठा होता है। एक है, दो है, पांच है, 10 है, जैसे भी है। हाँ हाँ वो जो तो है हर्ष जी, हाँ जी। अभिमान इसका भी होगा, मतलब दोनों कि चीजें होंगी। गिल्ट गिल्ट इज नो, यू राइटली सेइंग कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, या ऐसा करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। दिस इज द गिल्ट व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। राइट। ना अगर इस गिल्ट को हम नेचुरल थिंग मान के एक साइड कर दें, मीन्स यस, नेचुरली इट हैज हैपेंड, एज ए पार्ट ऑफ नेचर इट हैज हैपेंड, बट उससे एज यू राइटली सेइंग, उससे कुछ शिक्षा जो मिली है, उस शिक्षा को एडॉप्ट करके आगे बढ़े और अपने को पूरी तरह से उससे डिटैच कर सकें। मतलब कि जो हुआ, दैट वाज ए पार्ट ऑफ नेचर, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, माय माय एक्शंस वर लाइक दैट, इट इज देयर, इट वाज ए पार्ट ऑफ नेचर। नो, आई डोंट हैव टू रिपेंट फॉर दैट। व्हाट आई हैव लर्नड इज ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, वो मैं भविष्य में याद रखूं। अगर ऐसा माइंड डेवलप कर लें हम, तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। हाँ, ऐसा मैंने मतलब महसूस। बस इसके साथ थोड़ा सा जोड़ जोड़ देते हैं, और कि जो कर्म किया है, चाहे वो आप अच्छा समझें या ना समझें, वो बात अलग है, गिल्ट है कि नहीं है, उस कर्म का फल तो मिलना ही है। तो एग्जैक्टली। जीवन जीवन मृत्यु की साइकिल तो चलनी ही है। हर्ष जी, अब ये हाँ ये इसमें चीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर मैं आज इस शरीर में इस जगह पर प्रेजेंट हूँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई कर्म तो था, तभी तो मैं हूँ।
तो हाँ जी, जीवन, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि जो मैंने किया उसका फल तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली। हाँ दैट इज बस, नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड आई एग्जैक्टली, वरी अबाउट इट। जो एग्जैक्टली। भी हुआ है वो हुआ है। नाउ उससे जो मैंने लर्निंग की है, वो फ्यूचर में उसे लर्न करूं, और उस गिल्ट को गधे मतलब क्या गड्ढे में डाल दूं कि नो, नथिंग इज ओवर। अब जो बिल्कुल ठीक मिलना कह है रहे फल हैं वो आप। मिलता रहेगा, इट्स ओके, उस दैट्स कर्म का ओके, फल मिलेगा, मिलेगा, उसे मिलेगा। एक्सेप्ट कर मैं लेने का। उसको बदल नहीं सकता तो नहीं सकता, नो हाँ, प्रॉब्लम। कर दिया, बट हो गया। एटलीस्ट एक अच्छा इंसान आगे से बनने की कोशिश करूं, जो मैंने लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट करूं, और पिछले हाँ, वाले को गड्ढे में डाल दूं। हाँ। तो ये जो उपनिषद है ना, यही बात कह रहा है कि जो उस उस गिल्ट को जो छोड़ देता है, ये जानते हुए सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ही अपनी आत्मा की रक्षा करता है। आप यहाँ लोगों को शायद याद होगी, वो बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, चित्रलेखा। हम्म, देखी होगी सबने ही। वो आचार्य चतुर्सेन की किताब थी, वैशाली की नगर वधू, उसके ऊपर बनी थी वो। हम्म। उसमें साहिर लुधियानवी ने एक गाना लिखा था बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पे, कि सुनना उसको। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या जानोगे। तो बहुत ही सुंदर उसके, इस जो ये बात हो रही है, इस इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है उसने अपने गीत के रूप में इस चीज को पेश किया है। हाँ, बस मैं सिर्फ यही रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जो बंधन है, जो हमारे कर्म के बंधन, उसमें सबसे ज्यादा भीषण स्ट्रॉन्ग बंधन जो है, वो गिल्ट से। हम्म। आपके मोह का बंधन टूट जाएगा, आपके हर हर तरह के डिजायर का बंधन टूट जाएगा। गिल्ट का बंधन जब तोड़ा आपने, तब आपका बंधन रियली टूटेगा। आई एग्री। अदरवाइज ये आपको ये लेकर सही कह रहे चले। हैं। इसके बारे में ना एक वो आया था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि काशी में, काशी में एक मान्यता है कि भाई मृत्यु से पहले अगर काशी में मरो तो आपको मिल हाँ। जाएगी। हम्म। तो वहां पे इस तरीके के होम्स बने हुए हैं जहां लोग जाके रहने लगते हैं या। मरने के लिए। हम्म। तो मरने के लिए तो वहां पर जो केयर टेकर था एक बहुत ऐसे बड़े होम का, उसका संस्मरण एक आया था कि वो सबसे बात बात करता था। भाई कोई 15 दिन में मर जाएगा, कोई 10 दिन में, कोई महीना जी लेगा, वहां तो मरने के लिए ही आया है वो, मरने के लिए रहने आया है। तो उसने ये चीज कही कि द वन कॉमन थ्रेड विच आई फाउंड अमंग ऑल दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर डेथ वाज दिस गिल्ट। या। कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कर सकता था, मुझे ये था, मुझे ये सेम चीज। तो ये दिस इज, व्यक्ति, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। yeah, this is very normal because whole life now it is ending. When it is ending, क्या you just feel, "Oh, मैं ऐसा तो कर सकता था, मैं नहीं किया, अब मैं क्या करूं, इट्स ओवर।" क्या सो करूं। इन सब से बच करके अगर आदमी मरे, मतलब इन चीजों को दिमाग से निकाल के मरे कि करेक्ट। हाँ, मैंने वो किया जो नेचर ने उस समय मुझे सिचुएशन प्रोवाइड की, अब मैं मरने के लिए हूं, तो बाय, मतलब अपने को डिटैच कर सके उस गिल्ट से, दैट इज व्हाट इज वेरी उस इंपॉर्टेंट। समय डिटैच नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे देन मे बी यू आर एबल टू डिटैच, क्योंकि उस समय एकदम राइट, नहीं डिटैच कर पाएगा। या दैट इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट, कैसे अपने को करेक्ट। चीजों से छोड़ने की आदत डालो। आदत, आदत बिल्कुल। सो हाँ, दैट एट और द ये एंड आदत यू अगर ऑल्सो, डेवलप या कर ली, या या यू डाई इन तो, दैट काइंड ऑफ स्टेट। या या नथिंग, उस समय नहीं सोचने का कि मेरी बैंक में इतना बैलेंस है, उसको ये करता मैं, ऐसे करता, उसको दे देता, कुछ भी, नथिंग, इट इज ओवर, माई जॉब इज ओवर नाउ, मतलब ऐसा डेवलप कर सके तो। अच्छा, इस उपनिषद पर एक मुझे नाम याद नहीं रहता है, सरप्रियानंद, शायद स्वामी हाँ सरप्रियानंद है है, सर यूएसए में प्रियानंद। है। हाँ, उन्होंने एक लेक्चर दिया है, 1 घंटे या कुछ का है, जो आईआईटी में जाकर के कुछ लेक्चर दिया है। तो उसका मेन टॉपिक ही था डेफिनेशन ऑफ गॉड, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, ऐसा करके है।
मैं जस्ट उसका लिंक डालूंगा, मुझे वो हाँ, बहुत पसंद आया। मैं नहीं नहीं, जस्ट लिंक बढ़िया ही डालूंगा। होगा, भेजना हाँ, ये पढ़ेंगे। मुझे बहुत पसंद आया कि भगवान को कैसे एक्सप्लेन किया है उसने। तो वो जस्ट मैं शेयर करूंगा, जस्ट जस्ट लिंक ओनली इज रिक्वायर्ड एंड देन यू विल बी एबल टू रीच टू दैट। यस, वंडरफुल। चलिए फिर चलिए। आज का तो समय हुआ। हाँ। या मकरंद सोने जा सकता है। अब कौन सोएगा? I know.